भ्रष्टाचार की बात करते हैं। लगातार एजेंसी का दुरुपयोग करके जो लोग भी केंद्र की सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उनके साथ एजेंसी का दुरुपयोग करके फंसाया जाता है। कोई हो देश में, सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो, ममता बनर्जी जी हो या केजरीवाल जी हो या उनके उप मुख्यमंत्री हो, चाहे तमाम लोग हो, एजेंसी का दुरुपयोग करके छापेमारी की जाती है और विपक्ष को दबाने की कोशिश की जाती है। मुकुल राय कौन? एनसीपी के नेता थे। पूरे देश में हंगामा हुआ, मुकुल राय एनसीपी का नेता भ्रष्टाचारी है। आज आपके पास आ गया तो सत्यवादी हो गया। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और राबड़ी देवी से कैसे पिछले दिनों सीबीआई की टीम ने घंटों बैठकर पूछताछ की, पटना से लेकर दिल्ली तक। आपने देखा भी, कई सारी तस्वीर निकल के आई, हमने आपको दिखाया। लेकिन सीबीआई लैंड फॉर जॉब मामले में जो पूछताछ कर रही है, यानी कि अवैध तरीके से संपत्ति ली गई, आरोप लगा है राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद पर, राबड़ी देवी पर, मीसा भारती का भी नाम इसमें है कि उन्होंने अवैध तरीके से संपत्ति ली है नौकरी देने के एवज में। अब ऐसे में घंटों सीबीआई ने पूछताछ की। वहीं दूसरी ओर बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान विधानसभा में खूब हंगामा भी हुआ। कैसे जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, केंद्र सरकार कैसे जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, इस पर अख्तरुल इस्लाम शाहीन, जो कि उप मुख्य सचेतक हैं बिहार विधानसभा में, उन्होंने खूब जमकर हंगामा किया है। एक तरफ जहां बजट की प्रशंसा की है, वहीं सामने में बैठी हुई बीजेपी, जो कि विपक्षी पार्टी है, उस पर खूब प्रहार किया है, जुबानी तीर चलाया है। क्या कुछ कह रहे थे, जरा सुनिए। हमने देखा, राज्यपाल जी का अभिभाषण भी सुना और अभी बजट भी माननीय मंत्री जी ने जो पेश किया, जो पास किया गया, उसको भी सुना। उसको देखने सुनने से यह लगा कि बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार काम कर रही है और उसमें जो भी राशि की आवश्यकता होती है तो उसको हमको उपलब्ध कराना चाहिए, पुरजोर समर्थन करना चाहिए। इसीलिए हम इसके पक्ष में बोलने के लिए खड़े हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और अभी की जो महागठबंधन की सरकार है, पूर्व की एनडीए सरकार की तुलना में बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ने का काम कर रही है। जिस तरह से बजट पेश किया गया है, वह एक बहुत ही मजबूत, सबसे बेहतर बजट देखने को मिला है। बजट तो हर साल पेश होता है, जब एनडीए साथ में थी तब भी बजट पेश होता था, लेकिन तब के बजट में और अब के बजट में बहुत फर्क नजर आता है। पहले 2, 4, 5% की वृद्धि बजट में हुआ करती थी और इस बार लगभग 16-17% की वृद्धि हुई है। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार जी एक अनुभवी, तेज तर्रार और सक्षम नेता हैं और उनके साथ जो अभी साथ में आए हैं, पूरे देश के सबसे लोकप्रिय युवा नेता उप मुख्यमंत्री के रूप में आए हैं और महागठबंधन का समर्थन है। इसलिए बिहार का विकास अद्वितीय विकास होगा, ऐतिहासिक होगा, कीर्तिमान स्थापित करेगा। इस विश्वास के साथ इस बार बजट पेश हुआ है। बजट में आपने कई बार देखा होगा, एनडीए की सरकार भी 15-17 साल चली, कभी किसी बजट में यह नहीं देखा होगा कि 4 लाख नौकरी के जो बजटीय प्रावधान किया गया है, उसके लिए राशि की मांग सदन से की गई, राशि उपलब्ध कराई गई। इस तरह का बजट अद्वितीय है, क्योंकि हमारे नेता उप मुख्यमंत्री महागठबंधन ने यह कमिटमेंट किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। और जैसे ही गठबंधन हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखा कि भाई जो महागठबंधन है तेजस्वी जी के नेतृत्व में, उन्होंने जनता से कमिटमेंट किया था कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, उन्होंने उसको सहमति दी और गांधी मैदान से कहा कि हम 10 लाख नौकरी देने का काम करेंगे और 10 लाख अन्य रोजगार भी देने का काम करेंगे। और अभी जो बजट पेश हुआ है, पूरी तरह से उसमें पैसे की मांग विभाग वाइज किया गया है। 1.5 से 2 लाख शिक्षकों की बहाली की बात साफ हो गई है। उसमें 75,000 जो है स्वास्थ्य विभाग के लोगों का भी किया गया है और तमाम डिपार्टमेंट मिला करके लगभग 4 लाख बहाली का रास्ता साफ हुआ है। तो निश्चित रूप से जब एक अनुभव और युवा जोश साथ में आता है तो कीर्तिमान स्थापित होता है। नीतीश कुमार जी का अनुभव और तेजस्वी यादव जी का जोश और महागठबंधन का समर्थन निश्चित रूप से बिहार को 10 गुना तेजी से आगे ले जाने का काम करेगा। ये देखिए, आप लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं, सभापति महोदय, ये लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं। लगातार एजेंसी का दुरुपयोग करके जो लोग भी केंद्र की सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उनके साथ एजेंसी का दुरुपयोग करके फंसाया जाता है। कोई हो देश में, सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो, ममता बनर्जी जी हो या केजरीवाल जी हो या उनके उप मुख्यमंत्री हो, चाहे तमाम लोग हो, एजेंसी का दुरुपयोग करके छापेमारी की जाती है और
विपक्ष को दबाने की कोशिश की जाती है, फंसाने की कोशिश की जाती है, एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है। जितना भी ईडी, सीबीआई और आईटी का छापा पड़ा है, केस दर्ज हुआ है, 5% भी उसमें रिपोर्ट नहीं हो पाया है पेश, 5% भी उसको सत्य नहीं माना गया है। उसका मतलब क्या है? एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है। 15-15 साल, 20-20 साल पुराने मामले को लेकर के छापेमारी किया जाता है। तमाम विपक्षी दलों को जो मीडिया उठाता है, अभी क्या हुआ, बीबीसी के दफ्तर पे छापा मार दिया, कुछ दिन पहले एनडीटीवी बोलता था, एनडीटीवी पे छापा मार दिया, कई पत्रकारों की हत्या हो जाती है और जुडिशरी के लोगों को तुरंत प्रमोशन दे दिया जाता है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है देश में? अगर हम बोलेंगे हमारे घर आईटी का लोग चला जाएगा, ईडी का लोग चला जाएगा, बहुत खराब स्थिति से। और सुनिए सुनिए सुनिए, आप लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं। येदियुरप्पा कौन? येदियुरप्पा के खिलाफ भाजपा ने आंदोलन छेड़ा था, कल होकर के उसी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। सुखराम कौन? टेलीकॉम घोटाला के मामले को 10 दिनों तक पार्लियामेंट नहीं चलने दिया गया सुखराम की वजह से, और उसी सुखराम को भारतीय जनता पार्टी ने मिला लेने का काम किया। मुकुल राय कौन? एनसीपी के नेता थे, पूरे देश में हंगामा हुआ, मुकुल राय एनसीपी का नेता भ्रष्टाचारी है, आज आपके पास आ गया तो सत्यवादी हो गया। एक दो नहीं है, एक दो नहीं है। हेमंत बिस्व शर्मा कौन? असम के हेमंत बिस्व शर्मा कौन? 100 भ्रष्टाचार का केस भाजपा में चले गए तो सत्यवादी हो गए। और किसका किसका? अजीत पवार कौन? अजीत पवार पर 1 लाख करोड़ के घोटाला का मामला भाजपा के मुख्यमंत्री ने उठाया था, अब तुरंत सत्ता के लिए गठबंधन करके उनको उप मुख्यमंत्री बना दिए। एक नहीं 100 लोग हैं। आप भ्रष्टाचार से खुद समझौता करते हैं, पूरे देश की संपत्ति को खुद आप लोगों को देते हैं और सवाल उठाने का काम करते हैं। तो सदन की कार्रवाई के दौरान कैसे हंगामा हुआ, कैसे जुबानी तीर चले और कैसे विपक्ष को यानी कि बीजेपी को खूब इशारों में जवाब दिया गया। सीबीआई, ईडी को लेकर सवाल भी खड़े हुए, हो भी क्यों ना। एक तरफ जहां लालू प्रसाद और राबड़ी देवी से सीबीआई पूछताछ कर रही थी, तो लाजिम सी बात है कि उनके पार्टी के नेता विधानसभा में बात उठाएंगे ही, और वो भी सदन की कार्रवाई के दौरान जब बातें उठी, क्या कुछ बातें सामने निकल के आई आपने सुना है। सामने में बीजेपी के नेता बैठे हुए थे, सुन रहे थे चुपचाप। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।